हुजूर जी की असीम कृपा से और बाबा जी के चरणों में नमन करते हुए प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की इस पावन वाणी को शुरू करने से पहले दिल से एक छोटी सी विनती है। यदि अभी तक आपने सतनाम धुन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में एक बार श्रद्धा से लिखिए राधा स्वामी जी। साथ ही अपना शहर का नाम भी अवश्य लिखें ताकि हमें ये अनुभूति हो सके कि बाबा जी की संगत देश विदेश के हर कोने में फैली हुई है। संगत जी, कल शाम का दृश्य कुछ विशेष ही था। तारीख थी 19 जनवरी। स्थान था लंदन का शांत, हरियाली से भरा हाइनेस पार्क। वहां बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब की अमृत वर्षा की और उससे एक दिन पहले 18 जनवरी की शाम वहीं पर संगत ने प्रेम और उल्लास के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया। 2 दिन, लगातार 2 दिन बाबा जी ने लंदन की संगत को अपने दर्शनों से निहाल कर दिया। हाइनेस पार्क का वातावरण उन पलों में कुछ अलग ही था। हवा में ठंड थी लेकिन दिलों में भक्ति की गर्माहट। चेहरों पर मुस्कान थी और आंखों में अपने बाबा जी को देखने की तृप्ति। लोहड़ी के अवसर पर एक सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। संगत ने प्रेम से गीत प्रस्तुत किए। कुछ गीत परंपरागत थे, कुछ आधुनिक और कुछ ऐसे भी थे जो लोहड़ी मांगने की पुरानी लोक परंपरा पर आधारित थे। बाबा जी मंच पर विराजमान थे, कभी मुस्कुराते, कभी तालियां बजाते और कभी बच्चों की तरह उस वातावरण को पूरी तरह जीते हुए। सेवादार भाई जो शब्द सेवा निभाते हैं, उन्होंने कव्वाली और भक्ति गीत प्रस्तुत किए। स्वर में मधुरता थी और भाव में समर्पण। लगभग शाम 4 बजे बाबा जी स्वयं मंच पर आए और बड़ी सरलता से संगत से बोले, आज तो मुझे लोहड़ी के गीत सुनने हैं। बस फिर क्या था संगत जी, पूरा माहौल प्रेम, भक्ति और आनंद से भर उठा। करीब 2 घंटे तक कार्यक्रम चलता रहा। समय कैसे बीता किसी को पता ही नहीं चला। शाम 6 बजे के करीब बाबा जी ने प्रेम पूर्वक पूरी संगत को राधा स्वामी कहा और अपने विश्राम स्थल की ओर प्रस्थान किया। लेकिन संगत जी, बाबा जी का असली उपहार अगले दिन मिला। अगली शाम फिर वही पार्क, फिर वही संगत, लेकिन इस बार सवाल जवाब की दिव्य घड़ियां। करीब 2,500 संगत वहां उपस्थित थी। अधिकतर प्रश्न अंग्रेजी भाषा में पूछे गए थे, लेकिन उनके भाव हर भाषा से ऊपर थे। आज सतनाम धुन के माध्यम से हम उन्हीं प्रश्नों के भावार्थ आपके हृदय तक पहुंचाने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बहन खड़ी हुई। आवाज में संकोच था, आंखों में डर और मन में उलझन। उन्होंने कहा, बाबा जी, मुझे अक्सर डर लगने लगता है, खासकर जब मैं अकेली होती हूं। मेरी दादी भारत में रहती हैं। वो कहती हैं कि अगर मैं नामदान ले लूं तो फिर मुझे डर नहीं लगेगा। बाबा जी, क्या सच में नामदान लेने से डर खत्म हो जाता है? ये सुनते ही पूरा पंडाल शांत हो गया। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उसकी ओर देखा, फिर बहुत धीरे, बहुत गहराई से बोले, बेटा, पहले ये समझो कि डर होता क्या है। कुछ पल का ठहराव। फिर बाबा जी बोले, डर कोई बाहर की चीज नहीं है, डर मन की उपज है। मन ही हमें डराता है। उन्होंने समझाया, असल में डराने जैसा अक्सर कुछ होता ही नहीं, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं के चित्र बना देता है और हम उन्हीं कल्पनाओं को सच मानकर डरने लगते हैं। भजन और सिमरन से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब मन काबू में आता है तो वो हमें डराना बंद कर देता है। लेकिन बाबा जी ने यह भी स्पष्ट कहा, सिर्फ नामदान ले लेना ही सब कुछ नहीं होता। नामदान के बाद असल यात्रा शुरू होती है। मन पर नियंत्रण, धैर्य, नियमित अभ्यास, यही वो रास्ता है जिससे भीतर की मजबूती आती है। और फिर बाबा जी ने बहुत सुंदर वाक्य कहा, जब मन काबू में आ जाए तो फिर डर किस बात का। फिर बाबा जी ने सबको आश्वस्त किया, मालिक हर पल हमारी संभाल कर रहा है। हम कभी अकेले नहीं होते। बस मन हमें ये भ्रम दे देता है कि हम अकेले हैं। इसके बाद एक युवा भाई खड़ा हुआ। उसकी आवाज में संघर्ष था। उसने कहा, बाबा जी, मैं बेहतर जीवन की तलाश में अपने माता पिता से जिद करके विदेश आया।
यहाँ पैसे तो कमा लेता हूँ, लेकिन जो सुकून चाहिए वो कहीं नहीं मिलता। बाबा जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बेटा, सुकून और अंदर की खुशी ऐसी चीज है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। उन्होंने समझाया, ज्यादा पैसा जरूरी नहीं कि ज्यादा खुशी दे। कई बार पैसे के पीछे की दौड़ मन को और बेचैन कर देती है। तनाव बढ़ता है, और जब तनाव बढ़े तो खुशी कहाँ टिकेगी। बाबा जी ने सुझाव दिया, कभी कभी अपने समय का थोड़ा हिस्सा सेवा में लगाओ, किसी जरूरतमंद का सहारा बनो और मालिक को याद करो। इसके बाद एक और भाई खड़ा हुआ। उसने कहा, बाबा जी, मेरे ऑफिस में मेरा बॉस बहुत गुस्सैल है। कभी कभी मन करता है सब छोड़कर चला जाऊं। बाबा जी मुस्कुराए, फिर बहुत व्यावहारिक शब्दों में बोले, बेटा, हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है। किसी का गुस्सा उसके कर्म है, हमें पलटकर जवाब नहीं देना। अगर तुम ईमानदारी से काम कर रहे हो तो सामने वाला भी भीतर ही भीतर सब देख रहा होता है। और फिर बाबा जी ने बहुत सधी हुई बात कही, अगर कोई बेहतर अवसर मिले तो शांति से निर्णय लेना, लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। इसके बाद एक भाई ने समाज की सच्चाई पर प्रश्न रखा। उसने कहा, बाबा जी, यहाँ के रिश्ते बहुत औपचारिक लगते हैं। मतलब हो तभी बात होती है, जबकि हमारे गांव में पूरा गांव एक परिवार जैसा था। बाबा जी ने बड़े करुण भाव से उत्तर दिया, बेटा, दुनिया से उम्मीद लगाना इंसान को दुखी करता है, क्योंकि देने वाला कोई इंसान नहीं, देने वाला केवल वही एक है। दुनिया स्वार्थ की है, ये उसका स्वभाव है। हमें समाज में भाईचारा निभाना चाहिए, लेकिन उम्मीद केवल उस परमात्मा से रखनी चाहिए जो हर पल हमारे साथ है। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या विदेश में रहकर भी मालिक की भक्ति संभव है? बाबा जी मुस्कुरा दिए, बोले, मालिक की भक्ति किसी देश की मोहताज नहीं। मालिक किसी मंदिर, किसी देश, किसी शहर में नहीं। वो तो हमारे अपने भीतर बैठा है। उसे पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस भीतर मुड़ना होता है। इसके बाद एक भाई ने भोजन से जुड़ा प्रश्न किया। उसने कहा, बाबा जी, जहां मैं रहता हूं वहां अधिकतर रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां शराब और मांस भी परोसा जाता है। हालांकि वेज खाना भी मिलता है, तो क्या वहां से वेज खाना लेना ठीक है? इस बार बाबा जी का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, मुद्दा ये भी है कि वो भोजन किन हालातों में बना है, किस सोच में बना है, किस माहौल में तैयार हुआ है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले को छोटी छोटी बातों में भी सावधानी रखनी होती है। इसके बाद एक बहन भावुक हो उठी। उसने कहा, बाबा जी, यहाँ की भागदौड़ में मुझे भजन सिमरन के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बाबा जी ने बहुत गहराई से कहा, बेटा, जरा ठहर कर सोचो, हम ये सारी दौड़ आखिर क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए। और पैसे की दौड़ में हम उसी को पीछे छोड़ देते हैं जिसने हमें ये जीवन दिया। पैसा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा बन जाए तो भीतर की संपदा धीरे धीरे खो जाती है। उन्होंने कहा, सुबह समय मिले तो सुबह बैठो, रात को मिले तो रात को बैठो। मुद्दा ये नहीं कि कब बैठते हो, मुद्दा ये है कि बैठते हो या नहीं। इसे बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझो। और यहीं पर संगत जी, बाबा जी की वाणी और भी गहराने लगी थी, क्योंकि अगला प्रश्न एक ऐसे बेटे ने किया था जिसका मन अपने माता पिता की दूरी से अंदर ही अंदर टूट रहा था। और उसी भावुक क्षण से आगे की कथा और भी आत्मा को छू लेने वाली होने वाली थी। फ्या। और उसी भावुक क्षण में वो भाई धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, आवाज कांप रही थी। भीड़ के बीच खड़े होकर भी वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने कहा, बाबा जी, मैं इकलौता बेटा हूं। आज पढ़ाई के कारण अपने माता पिता से बहुत दूर रहता हूं। उनकी सेवा नहीं कर पा रहा। इस बात का बोझ हर दिन मेरे मन को कचोटता रहता है। पूरा पंडाल एकदम शांत हो गया। हर माता पिता का चेहरा उस बेटे में अपना ही अक्स देख रहा था। बाबा जी ने उसे बहुत स्नेह से देखा। उनकी आंखों में डांट नहीं थी, सिर्फ समझ और करुणा थी। वे बोले, बेटा, तुम यहां बिना कारण नहीं आए हो।
थोड़ा रुक कर बोले, हर इंसान की जिंदगी में हर भूमिका का एक समय होता है। आज तुम्हारा समय सीखने का है, खुद को काबिल बनाने का है। जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, जिस दिन तुम कुछ बन जाओगे, उस दिन तुम्हारे माता पिता की आंखों में जो गर्व दिखाई देगा, वही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा होगी। उन्होंने बहुत गहराई से कहा, खुद को दोषी मत समझो। आज जो कर रहे हो पूरे मन से करो, ताकि कल तुम्हारे माँ बाप सिर उठाकर कह सकें, ये हमारा बेटा है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। इसके बाद एक और भाई खड़ा हुआ। उसके सवाल ने पूरे माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। वो बोला, बाबा जी, मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही है। कभी कभी मन में आता है कि क्या मालिक ने मेरे लिए किसी को बनाया भी है या नहीं। ये सुनते ही संगत के बीच हल्की हंसी गूंज गई। बाबा जी भी मुस्कुरा दिए। फिर बहुत सहज भाव से बोले, बेटा, मालिक की योजना में कभी कोई कमी नहीं होती। जो चीज देर से मिलती है वो इसलिए नहीं होती कि मालिक भूल गया। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि वो चीज बहुत खास होती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक जल्दबाजी में कोई रिश्ता नहीं जोड़ता। जो भी होता है ठीक समय पर होता है। इसलिए मन को शांत रखो, भरोसा रखो और सब कुछ उसकी मर्जी पर छोड़ दो। फिर एक बहन ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, बाबा जी, क्या आप भी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह? उन्होंने आगे कहा, मेरा तो ज्यादातर समय मोबाइल में ही निकल जाता है। लगता है आदत बन गई है। बाबा जी मुस्कुराए, फिर बोले, बेटा, आज के समय में मोबाइल जरूरत बन चुका है, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब जरूरत आदत बन जाती है। हर तकनीक अपने साथ सुविधा भी लाती है और चुनौती भी। अगर हम तकनीक को इस्तेमाल करें तो वो हमारी मदद करती है, और अगर तकनीक हमें इस्तेमाल करने लगे तो वही हमें बांध लेती है। इसलिए मोबाइल हमारे हाथ में रहे, हम मोबाइल के हाथ में ना हों। इसके बाद एक भाई ने बहुत भीतर का सवाल पूछा। उसने कहा, बाबा जी, भजन करते समय मुझे कोई विशेष अनुभव नहीं होता, तो क्या इसका मतलब मैं आगे नहीं बढ़ रहा? बाबा जी का स्वर बहुत गहरा हो गया। वे बोले, बेटा, भजन में अनुभव होना कोई मापदंड नहीं है। असल प्रश्न ये नहीं कि भीतर क्या दिखाई देता है। असल प्रश्न ये है कि बाहर तुम्हारा व्यवहार बदल रहा है या नहीं। अगर पहले की तुलना में तुम थोड़ा शांत हो गए हो, अगर तुम्हारा क्रोध कम हुआ है, अगर तुम दूसरों को पहले से ज्यादा सहन कर पाते हो, तो समझ लेना भजन अपना काम कर रहा है। सच्चा अनुभव अंदर दिखाई देने वाली रोशनी नहीं, बल्कि बाहर दिखाई देने वाला संयम है। भीतर क्या दिखेगा और कब दिखेगा, ये हमारे हाथ में नहीं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते रहें। इसके बाद एक बहन भावुक स्वर में बोली, बाबा जी, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनसे हम बहुत जुड़ जाते हैं, लेकिन वही लोग आगे चलकर हमें गहरा दुख दे जाते हैं। कभी रिश्तेदार, कभी अपने ही लोग दुख का कारण बन जाते हैं। क्या ये सब हमारे कर्मों की वजह से होता है? बाबा जी ने बहुत शांत भाव से कहा, बेटा, इस संसार में जो कुछ भी हम भोग रहे हैं, सुख या दुख, सब कर्मों के हिसाब से है। जब कोई अपना हमें दुख देता है तो नाराज होने की बजाय हमें समझना चाहिए, कोई पुराना हिसाब अब पूरा हो रहा है। ये संसार सजा की जगह नहीं है, ये तो लेन देन पूरा करने की जगह है। जब हिसाब खत्म हो जाता है तो आत्मा वापस अपने घर लौटने के योग्य बनती है। फिर एक लड़की ने पूछा, बाबा जी, अगर मालिक को पहले से सब पता है तो फिर अरदास क्यों करें? बाबा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बेटा, अरदास मालिक को बताने के लिए नहीं होती, वो तो सब जानता है। अरदास अपने आप को याद दिलाने के लिए होती है कि हम उसी पर निर्भर हैं, कि हमें उसी पर भरोसा है, कि हम उसकी शरण में हैं। अरदास मांग नहीं, आभार है।
और यहीं संगत जी, लंदन के हाइनेस पार्क की वो शाम एक गहरी शांति में बदल गई। लेकिन इसी स्थान से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग भी है जिसने वर्षों पहले पूरे लंदन को हिला दिया था। एक ऐसा निर्णय जिसके बाद लोग बाबा जी को भारत का राजा कहने लगे थे। उस समय लंदन में सत्संग के लिए कभी होटल किराए पर लिए जाते थे, कभी हॉल। जैसे जैसे संगत बढ़ी, एक स्थायी स्थान की आवश्यकता हुई। काफी खोज के बाद हाइनेस पार्क की वो जमीन खरीदी गई। लेकिन उस जमीन पर एक पुराना चर्च मौजूद था। स्थानीय लोगों के मन में डर बैठ गया, कहीं उनकी चर्च न तोड़ दी जाए। वो चर्च सिर्फ इमारत नहीं थी, वो उनकी आस्था थी। जब ये बात बाबा जी तक पहुंची, तो उन्होंने भारत में बैठकर ही स्पष्ट आदेश दिया कि चर्च को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नक्शा बदल दो, योजना बदल दो, लेकिन चर्च वहीं रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि चर्च के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जब ये बात स्थानीय अंग्रेजों तक पहुंची, वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा, आपके बाबा जी हमारे धर्म के नहीं हैं, फिर भी उन्होंने हमारी आस्था को बचाया। धीरे धीरे वही लोग सत्संग घर के सेवादार बन गए। यही संत की पहचान होती है, जो धर्म नहीं देखता, दिल देखता है। यही भाव रुद्रपुर में भी दिखाई दिया, जहां पीर की मजार को पूरा सम्मान दिया गया। और यही भाव जम्मू में भी प्रकट हुआ, जहां माता रानी के मंदिर के सामने बाबा जी स्वयं पहुंचे। जब पुजारी जी ने कहा कि मैं ये जमीन नहीं दे सकता, तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, एक बार माता रानी से ही पूछ लो। और जब पुजारी जी बोले उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की, तो बाबा जी ने जीवन की सबसे गहरी बात कह दी, जब हम सवाल ही नहीं करते तो जवाब कैसे मिलेगा। उस रात पुजारी जी ने पहली बार दिल से माता रानी से बात की, और सुबह उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने स्वयं आकर कहा, माता रानी ने कहा है, सेवा में कभी रुकावट मत बनो। और आज वहां मंदिर भी है, सत्संग घर भी, और प्रेम भी। साध संगत जी, यही संत की पहचान है, जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं, जो दिल जीतता है, जमीन नहीं। इसी भाव के साथ आज की वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे आगे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, सतनाम धुन चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में एक बार प्रेम से लिखें, राधा स्वामी जी। मालिक आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।